स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 1.2 द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग। ये जो पेपर है हमारा, ये पेपर 8 है IDD थर्ड सेमेस्टर के लिए, और इस पेपर का नाम है मेथड ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले सबसे देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग, ठीक है, पहला है हमारा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? वह शिक्षण, वह सूक्ष्म शिक्षण जो संकुचित, वह सूक्ष्म शिक्षण जो संकुचित रूप में देखा जाता है, संकुचित रूप में देखा जाता है, वह माइक्रो टीचिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग कहलाता है। इसका विकास अमेरिका विश्वविद्यालय के स्टैनफोर्ड ने 1961 में किया था, 1961 में ईस्वी में किया था। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका? माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? यह सूक्ष्म शिक्षण जो संकुचित रूप से देखा जाता है, वह माइक्रो टीचिंग कहलाता है। इसका विकास अमेरिका विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड ने सन 1961 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक MCQ भी बन रहा है कि माइक्रो टीचिंग का विकास कब हुआ? माइक्रो टीचिंग का विकास 1961 में हुआ था। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में पाठ योजना का फीडबैक देना भी कहा जाता है। ये ऐसी योजना है जिसमें बच्चे को फीडबैक भी दिया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रक्रिया को दोहराया जाता है। ठीक है, ये था हमारा माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस। अब इसके कुछ कौशल हैं, पहले सबसे ये आप देख लीजिए, उसके बाद हम इसके कौशल बताते हैं क्या है। इसके जो कौशल है वो 5 कौशल हैं। क्या है? कौशल, माइक्रो टीचिंग के कौशल। इसका पहला कौशल है हमारा पुनर्बलन कौशल। कौन सा? पुनर्बलन कौशल। दूसरा है उद्दीपन कौशल। और तीसरा है हमारा प्रस्तावना कौशल। और चौथा है हमारा व्याख्यान कौशल, यानी कि व्याख्या कौशल। और पांचवा और लास्ट है हमारा परिवर्तन कौशल। कौन सा? परिवर्तन कौशल। ये हमारे 5 प्रकार के कौशल हैं किसमें? माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, उसके बाद हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग की। परिभाषाएं। पहली परिभाषा दी है हमारी माइक्रो टीचिंग की, पहली परिभाषा दी गई है किसके द्वारा? एलेन महोदय के अनुसार। एलेन महोदय ने क्या कहा है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो समस्त वास्तव को लघु क्रियाओं में बांटते हैं। सूक्ष्म शिक्षण किसके द्वारा कही गई है? एलेन महोदय के अनुसार। एलेन
महोदय के अनुसार क्या कहा इन्होंने कि जो हमारा माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग समस्त शिक्षण का, माइक्रो टीचिंग समस्त शिक्षण को लघु रूप में बांटना है। ठीक है, ये कहा था किसने? एलेन महोदय ने। एलेन महोदय ने कहा है कि जो हमारा माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग समस्त शिक्षण को लघु रूप में बांटना है। मतलब जो है जितने भी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। बांटना ही हमारा क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग कहलाता है। ऐसा किसने कहा? एलेन महोदय ने। सेकंड है हमारे बी.एम. शोर महोदय। बी.एम. शोर महोदय, ये पहली डेफिनेशन है, ये दूसरी। बी.एम. शोर महोदय ने क्या कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम समय तथा कम अवधि, कम समय तथा कम शिक्षण क्रियाओं से, कम शिक्षण क्रिया वाली क्या है? प्रविधि है। ऐसा किसने कहा है? बी.एम. शोर ने कहा है। बी.एम. शोर ने कहा है कि जो हमारा माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग वो है, वो क्या है? कम अवधि, कम समय तथा कम शिक्षण क्रिया की क्या है? प्रविधि, यानी कम समय में जो बच्चे सीख सकते, कम समय में जिस बच्चे को हम सिखा सकते हैं, कम अवधि में तथा कम लर्निंग मटेरियल से सिखा सकते हैं, उस प्रकार की एक प्रविधि है। किसने कहा है? बी.एम. शोर महोदय ने कहा है। अब इसमें जो टीचिंग टाइम यानी फीडबैक जो टाइम होता है वो देख लेते हैं कि कितने समय तक होता है। ठीक है, तो इसका टाइम है हमारा, टाइम क्या है? पहला टीचिंग, फीडबैक, और दूसरा है हमारा रीटीचिंग और रीफीडबैक। जो हमारा टीचिंग है वो दिया जाता है 6 मिनट, किसमें? माइक्रो टीचिंग में। और जो फीडबैक है वो भी दिया जाता है 6 मिनट में। और रीटीचिंग जो है हमारा, रीटीचिंग दिया जाता है 6 मिनट, और जो हमारा फीडबैक है ये भी दिया जाता है 6 मिनट। यानी कि जितना भी प्रोसीजर है ये टीचिंग, फीडबैक, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ये सारा कितने टाइम तक दिया जाता है? 6 मिनट तक। अब हम बढ़ते हैं इनकी विशेषताओं की तरफ। विशेषताएं, इसकी पहली विशेषता क्या है? जो हमारी माइक्रो टीचिंग की पहली विशेषता है उसमें क्या है? पहली विशेषता क्या है? यह एक व्यक्तिगत शिक्षण है। यह क्या है? जो माइक्रो टीचिंग है हमारा, यह एक व्यक्तिगत शिक्षण है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक व्यक्तिगत शिक्षण है। दूसरा है हमारा इसके अंतर्गत तत्काल प्रविधि की व्यवस्था है। मतलब ये एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें तुरंत डिसीजन लिया जाता है। माइक्रो टीचिंग में तुरंत डिसीजन लिया जाता है, किसी भी कार्य को या फिर कौशल को सिखाया जाता है वो बच्चों के सामने तुरंत रखा जाता है। दूसरा है इसमें एक ही समय में कौशल का विकास किया जाता है। कौशल का विकास किया जाता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है?
कि जो कौशल होते हैं, जैसे बाकी टीचिंग्स है तो उसमें कौशल को रोक के रखा जाता है कि इस कौशल को हम अगले दिन कराएंगे या फिर इस कौशल को आज नहीं तो कल कराएंगे, ऐसे डिसीजन इसमें नहीं लिए जाते हैं। किसमें? माइक्रो टीचिंग में नहीं लिए जाते हैं। ये जो माइक्रो टीचिंग है हमारा, इसमें तुरंत डिसीजन लिया जाता है और किसी भी कौशल को अगर डेवलप करना होता है तो वो तुरंत किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसकी उपयोगिता की तरफ। इसकी उपयोगिता क्या है ये भी देख लेते हैं। उपयोगिता, इसकी उपयोगिता, इसमें टीचर द्वारा आसानी से कौशल सिखाए जाते हैं। पहली उपयोगिता यह है, इसमें टीचर द्वारा कौशल का विकास किया जाता है। कौशल का विकास किया जाता है। क्या होता है इसकी प्रमुख उपयोगिता यह है कि जो टीचर होते हैं, मतलब कि जो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, टीचर द्वारा ही इसकी डेवलपमेंट की जाती है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है हमारा, इसके द्वारा प्रशिक्षण में प्रवृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर शिक्षण जो दिया जाता है उसमें प्रवृद्धि में बहुत टाइप सी इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं माइक्रो टीचिंग के तहत, उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और थर्ड है हमारा, इसमें उत्तम शिक्षा का निर्माण होता है। इसमें उत्तम शिक्षा का निर्माण होता है। इसमें जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें उत्तम शिक्षा का निर्माण होता है। इसमें बहुविकल्प का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस पूरा किसका, माइक्रो टीचिंग का। क्या होता है माइक्रो टीचिंग में, इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसमें बच्चों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ये था हमारा प्रोसीजर पूरा माइक्रो टीचिंग का। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मैक्रो टीचिंग की तरफ। आई होप ये हो गया होगा। तो हम पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग की तरफ। माइक्रो, कौन सी टीचिंग है हमारी, मैक्रो टीचिंग। इस टीचिंग का अर्थ व्युत्पत्ति से समझना है। व्युत्पत्ति से समझना है। ठीक है, जो मैक्रो टीचिंग है इसका क्या अर्थ है, व्युत्पत्ति से समझना है। ये मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मैक्रो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मैक्रो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हमारी ग्रीक शब्द से हुई है। माइक्रो टीचिंग तकनीकी को इंगित करता है, यह टीचिंग तकनीकी को इंगित करती है। ये जो टीचिंग होती है ये किसको इंगित करती है, तकनीकी को इंगित करती है। ये था हमारा माइक्रो टीचिंग। अब इसकी कुछ चरण है या विशेषताएं हैं वो हम बता देते हैं। इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं या फिर क्या क्या चरण होते हैं ये देखते हैं। क्या है चरण, इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें सीखने के उद्देश्य को पहले जानना चाहिए।
सीखने के उद्देश्य को पहले जानना चाहिए। यानी किसी भी लर्निंग प्रोसेस को सीखने से पहले हमें उसके बारे में जानना या फिर उसके बारे में अध्ययन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं, जैसे हम किसी का उदाहरण ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, उदाहरण में ले लिया, हाँ, हम जो है पेपर से पतंग बनाना सीख रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले, बच्चों को सिखाने से पहले हमें उसके पहले बच्चे को उसके बारे में पहचान करवाना बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे को उसमें पहले जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। पाठ्यक्रम को पूरा करने की समय रेखा बनाई जाती है। समय रेखा बनाई जाती है बच्चों से भी बनवाते हैं और टीचर भी बनवाता है कि हाँ, इतने समय में हम इस कार्य को पूरा करवा देंगे। तो जो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमें और स्टूडेंट दोनों को क्या करना होता है, समय रेखा की एक सूची बनानी पड़ती है या फिर समय रेखा की एक प्रविधि भी बनानी होती है। लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। ये क्या है, जो हमारा मैक्रो टीचिंग है या दीर्घकालिक क्या है, दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये हमने इससे पहले आपको बताया मैक्रो टीचिंग, और लास्ट ये हमारा है माइक्रो टीचिंग, और ये है हमारा मैक्रो टीचिंग। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।